2 वर्ष तो हो ही गए हैं सत्संग सुनते हुए आपको जूम मीटिंग में, और इसके अलावा भी आप इधर उधर भी आपने बहुत सत्संग सुने। हम ये जानना चाहेंगे कि आप गुरुमुख जन इतना जो कीमती समय अपना इस जूम मीटिंग में देते हैं, तो क्या आपका वो कीमती समय सार्थक हुआ है या नहीं हुआ? सत्संग द्वारा, ज्ञान द्वारा, सिमरन द्वारा या आपके भजनों द्वारा? अगर जिस जिस गुरुमुख को कोई लाभ हुआ है या जिस जिस गुरुमुख के जीवन में तब्दीली आई है, आप अवश्य बताना चाहें तो बता सकते हैं। हैंड रेस करते रहें और बताते रहें। हर्षा नथानी जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। जय सच्चिदानंद जी। जय सच्चिदानंद जी। बहुत बहुत शुक्राना जूम मीटिंग का, क्योंकि मेरा अमृत वेला कभी स्टार्ट हो ही नहीं पा रहा था। जब से जूम मीटिंग मेरे को 2 महीने लगभग हुए हैं, तो तब से इसी के माध्यम से मेरा शुरू हो गया है। और 2 घंटे सिमरन भी नहीं हो रहा था, वो भी इसी के माध्यम से प्रेरणा मिलती है सत्संग में हर बार, क्योंकि ये आता ही आता है याद दिलाना कि गुरु महाराज जी का हुक्म है कि 2 घंटे सिमरन, 5 नियम। और इतना विधि पूर्वक भी नहीं नॉलेज थी मेरे को, जैसे जल रखना होता है या आरती को बिल्कुल एकदम प्यार से, श्रद्धा से। तो वो सब चीजें कुछ ना कुछ मिलता है ज्ञान, और मैं पूरा फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। और आपकी कृपा, गुरु महाराज जी की दया रहे। पर ये है कि अभी मैल बहुत चढ़ा हुआ है, जैसे बताया गया था जन्मों जन्मों का, तो मुझे उनके दीदार नहीं हो पा रहे हैं। तो गुरु महाराज जी वो भी कृपा करेंगे कि जल्द ही मुझे दर्शन होंगे। आप भी ब्लेसिंग्स दीजिए। बहुत बहुत शुक्राना। बहुत अच्छा, जो कि अगर आपके जीवन में तब्दीली आई है और आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये देखा जाए तो आपके जितने भी इस प्रकार से, अगर आपके जीवन में, सबके जीवन में जो जो तब्दीलियां आई हैं, इसका जितना भी क्रेडिट जाता है हमारे इष्ट देव मालिक को जाता है। क्योंकि वो चाहते हैं, हम नहीं। हम कौन होते हैं अपने मुंह से कोई भी ऐसी ज्ञान भरी बातें कर सके? इतना हमारे अंदर समर्था नहीं है इस ज्ञान की। ये ज्ञान उसी का है, और वो ये चाहता है कि मेरे बच्चों को क्या क्या लाभ हुआ है, हुआ भी है या नहीं हुआ। अगर हुआ है तो वो बहुत खुश हैं, उसके आशीर्वाद आपके ऊपर जरूर बनेंगे। और आपकी कृपा जो है, आपके अपनी कृपा आपने खुद बनानी है, क्योंकि कर कृपा, तो कर जो है यानी आप किरत करेंगे तो कृपा अपने आप आपके ऊपर बनती रहेगी। तो श्री गुरु माई का आशीर्वाद है आपके ऊपर, और सदैव आप पे बना रहे, और आप जल्दी से जल्दी श्री गुरु के दर्शन दीदार भी अंदर ही अंदर से जरूर करें। भक्तानी चंद्रकांता देवा जी, अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ जी, चरण वंदना। जय सच्चिदानंद जी, कैसे हो? ठीक हूँ, मैं यही थी, वो म्यूट नहीं हो रहा था तो मैंने कहा चलो मैं ही कर दूं। आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने विशेष दी उसको, वो आपको बहुत याद करता है। आपने तो उसको सामने लेके आओ ना। वो बाहर गया, वो फॉरेन गया वो चलो फॉरेन। कोई नहीं, जब आएगा तब मिलवा देना। जरूर मिलवा, जरूर। बच्चों के ऊपर बहुत बहुत खुशी भरी श्री गुरु आपको महाराज जी की बहुत दुआ आशीर्वाद है, और आपको भी बहुत बहुत मुबारक है अपने बच्चों की एनिवर्सरी की। और श्री गुरु महाराज जी कृपा करें इन दोनों की हमेशा जोड़ी सदा सलामत बनी रहे, अशुभ मंगलकारी इनके जीवन में खुशियां भरी रहे। भक्तानी सुनीता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। जय सच्चिदानंद किरण दीदी। जय सच्चिदानंद जी। मैं सुनीता भसीन, हाँ जी। से। हाँ जी, जय सच्चिदानंद दीदी। मैं जिस दिन से, आज 2 साल हो गए मुझे भी इस ग्रुप से जुड़े हुए, मैंने अपने आप में इतना चेंजेस पाया है, मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकती। अंदर से जैसे ही 8 बजते हैं और 8:30 के अंदर का जो गैप होता है ना, उसको कवर करना इतना मुश्किल सा हो जाता है कि जल्दी 8:30 बजे और मैं जल्दी इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाऊं। भले ही मेरा नंबर नहीं आता, वो सब बात की बातें हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इस ग्रुप से मुझे इतना अटैचमेंट हो गया है, बहुत ज्यादा। और जिस दिन से मैं इस ग्रुप में जुड़ी हूँ, गुरु महाराज जी के प्रति मेरा बहुत ज्यादा विश्वास,
सुबह 4 बजे उठना, मन लगा करके गुरु महाराज जी के दर्शन करना, उनसे विनती करना, अपने मन की उनसे बातें करना, मेरे साथ बहुत बहुत करिश्मे हुए हैं। जो मैं नहीं सोच सकती थी वो भी मेरे साथ हुआ है। इसलिए गुरु महाराज जी का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से शुक्राना करती हूँ इस सारे ग्रुप का जो मेरे साथ ये सब जुड़े हुए हैं और मैं इन लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ। बस इतना ही कहूंगी। आप लोग अपना आशीर्वाद मेरे साथ बनाए रखें और मुझे कभी भी इस पग से हटाने का कभी भी मतलब वो ना करे कि मैं इस रास्ते पर चलती रहूं। आप अपनी कृपा मेरे पे हर समय बनाए रखना। जय सदानंद दीदी। आपके ऊपर कृपा तो सदैव श्री गुरु महाराज की शुरू से ही बनी हुई है और आप पुराने गुरुमुख हैं और श्रद्धा प्रेम भाव है आपके अंदर जो है, आपकी श्रद्धा प्रेम ही आपसे करवा रही है सब कुछ। विश्वास प्रेम जो कुछ भी है ये श्रद्धा से हो रहा है और आपकी मेहनत रंग ला रही है। हमारा तो केवल यही काम है कि हम वचनों को उससे लेकर के अपने बर्तन में लेते हैं और आप सब गुरुमुखों के आगे हम सर्व कर देते हैं और आप सब गुरुमुख इसको अपनी झोली में प्रसाद के रूप में डालते हैं और अपने जीवन को संवारते हैं। यानी कि हमारा जो मीटिंग पे गुरुमुखों का होना सार्थक हो रहा है। हमारे इष्टदेव मालिक आप सभी गुरुमुखों से बहुत प्रसन्न हैं और आपके ऊपर शुभ दुआ आशीर्वाद सदैव इसी प्रकार बनी हुई। जतिन जी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। और कल गुरुमुखों परम पूज्य गुरुमुख महात्मा जी का रात्रि को सत्संग होगा, इसलिए सभी गुरुमुख 300 से ऊपर हों। और भक्तानी आशा सिंह जी आप अपने आप को अनम्यूट करें। चरण वंदना दीदी जी, किरण दीदी जी, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जी। हाँ दीदी, मैं क्या बताऊं बस जैसे मेरे दिल में की जो पुकार थी ना, जैसे मतलब मैं ये सब करती थी, सिमरन थोड़ा बहुत जो भी ये करती थी, लेकिन मेरा एक दिल ये चाहता था कि किसी तरह से मेरा टाइमिंग बन जाए। वो दिल की पुकार थी मेरी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं मुंह से नहीं कहती, लेकिन जो मेरा दिल सोचता है, मुझे गुरु महाराज जी में तुरंत सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज जी का, इतने सुनते हैं, मैं आपको सच में बता भी नहीं सकती। जो भी चीज मैं मन से दिल से सोचती हूँ वो मुझे मिल जाती है। तो इसी तरह से मुझे पता नहीं कहाँ से लिंक आया और मैंने उसको डाउनलोड किया। दीदी को मेरा नंबर व्हाट्सएप दे रखा था, वो किया। मैं उसमें जैसे ही इसमें उसको मैंने उसमें एंटर हुई हूँ, तो मुझे ऐसा मिला जैसे पता नहीं मुझे क्या धन दौलत मिल गई। सच में मुझे कुछ चीज पहले किसी भी चीज की तमन्ना नहीं थी दीदी, मुझे किसी चीज से इतना ज्यादा नहीं है, सोना हो कुछ भी हो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मुझे जो ये चीज था ना, जैसे आप लोगों के प्रवचन होते हैं, संतों के वचन होते हैं और आप लोगों के दर्शन, ये इस चीज की ऐसे डिमांड थी मुझे, वो चीज मुझे मिल गई है। और इतना शुक्राना मैं करूंगी गुरु महाराज जी का कि घर बैठे देखो आप लोग हमें दर्शन देते हैं, गृह दर्शन हमें मिल जाते हैं, घर में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इतना अच्छा एक रूहानी सुकून है ना, वो मेरे माइंड को मिला है। और मुझे कभी भी किसी की तमन्ना नहीं थी और आगे अब तो बिल्कुल ही नहीं है दीदी, बिल्कुल। इतना अच्छा लगता है ना कि हर पल मेरा बहुत अच्छा जाता है, हर पल मेरा बहुत अच्छा जाता है। मुझे ऐसा लगता है पता नहीं मुझे क्या धन दौलत मिल गई है, कुछ चीज की डिमांड नहीं है मुझे बिल्कुल भी दीदी। और सुबह को आपकी जो इतना अच्छा श्रद्धा है, भक्ति है, वो पहले थी आपके अंदर, लेकिन भक्ति करने के थोड़े से अगर हम तरीके बता देते हैं तो उस तरीके की वजह से आपकी भक्ति जो है फलती फूलती है, जिससे आपको लाभ होता है और आपकी पुकार भी जल्द से जल्द सुनवाई होती है। बस फर्क इतना है कि जिस प्रकार से डॉक्टर से दवाई तो ली, लेकिन समझा नहीं कि इस दवाई को हमें किस प्रकार से खाना है जिससे कि हमारा रोग जो है ठीक हो सके। तो हमारा काम केवल यही होता है कि जो आपने अपने रहबरों से नाम दान लिया है या सत्संग सुने हैं, आपको उन सत्संगों का या नाम दान का अर्थ समझाने में और आपके अंदर ज्ञान डालने से आपके जीवन में रोशनी लाने का यही हमारी सेवा है। और हमारी भी सेवा सार्थक हुई, हमें भी इस बात से बहुत खुशी है। चिरकुमय की कृपा आप पे सदैव इसी प्रकार बनी रहे। और अगले सवाल के लिए भक्तानी रेखा क्वात्रा जी आप अपने आप को अनम्यूट करें। सभी गुरुमुखों से करबद्ध निवेदन है कि कम से कम शब्दों में ही अपना अनुभव बताएं ताकि अधिक से अधिक गुरुमुख आज का सत्संग अटेंड कर सके।
शरण वंदना दीदी जी। जय सच्चिदानंद जी। दीदी जूम मीटिंग ने तो ना नया जीवन ही दे दिया है। बहुत एक कोरोना नामक एक बीमारी आई थी, पर ये कोरोना नहीं, कोरोना था शायद, कोरोना। तो इतना अब करवा रहे हैं सब, मतलब ग्रुप्स में इतने सारे ग्रुप्स हो गए हैं कि एक खत्म होता है और दूसरा शुरू हो जाता है। कहीं जाने की इच्छा नहीं रही, कोई इच्छा नहीं रही, बस ऐसे लगता है कि लिमिटेड चीजें हो, बस वही समेटो और बैठ जाओ। लिमिटेड काम हो, लिमिटेड सब कुछ हो, बस बैठे रहो जूम मीटिंग में। बहुत मजा आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि कोरोना के समय में हमें परमात्मा की ओर से इशारा हुआ था कि करो ना, यानी कि जो आप लोग नहीं कर पा रहे, यानी भक्ति, जिस कारण हमने ये जन्म लिया है मनुष्य का, वो कार्य हम कर ही नहीं थे रहे, हम दुनिया की मौज मस्ती में खोए हुए थे। और जैसे ही कोरोना के हालात दिखाई दिए कि क्या क्या दशा हुई, ये सभी भली भांति जानते हैं कि कुटिया भी सारी बंद हो गई, बाहर सबका घर से निकलना भी बंद हो गया। इतने बुरे हालात होने के बावजूद अगर घर बैठे ही आपको सत्संग ज्ञान मिला, जिससे आपको राहत मिली, आपके मन की शांति बनी और आपको अंदर ही अंदर से शुक्राना श्री गुरु महाराज जी का निकला और आपकी भक्ति भी बनती रही। तो ये वाकई में हमें परमात्मा की ओर से इशारा था कि हमें भक्ति करनी है और इसी प्रकार आगे इस भक्ति को हम बनाते रहें और जीवन को चलाते रहें और श्री गुरु की कृपा आप पे सदैव इसी प्रकार बनी रहे। कांता कलेजा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। चरण वंदना किरण दीदी। जय सच्चिदानंद जी, कैसे हो? ठीक दीदी। दीदी जब से ग्रुप ज्वाइन करा है मेरे को बहुत बहुत आनंद आता है और मेरे अंदर से सारी नेगेटिविटी जो आती थी वो भी खत्म हो गई है। मन शांत रहता है, किसी के बारे अगर कोई विचार आता है तो भी जैसे सोचते हैं अभी नहीं करना, ऐसे सोच के फिर रुक जाते हैं। बहुत बहुत आनंद, बहुत शुक्राना है इस ग्रुप से जुड़ने का। दोपहर को भी बहुत मेडिटेशन का आनंद आता है, सिमरन भी हो जाता है 2 घंटे और मन भी शांत रहता है। बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना। इसी प्रकार आप इस ग्रुप से जुड़े रहें और अपने जीवन को सफल बनाते रहें। श्री गुरु माई की कृपा आप पे सदैव बनी। शुक्राना। चरण वंदना। ममता भाटिया जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। चरण वंदना दीदी जी। जय सच्चिदानंद जी। सारी संगत को भी जय सच्चिदानंद जी। दीदी मेरे अंदर इतना बदलाव आया है, मैं किसी के सामने जयकारा भी नहीं लगा पाती थी और इस ग्रुप में आकर मैंने भजन भी बोले, गुरु महिमा की सेवा भी करी और सिमरन का भी मेरा समय बन गया। पहले मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती थी, जैसे ही बैठती थी कोई ना कोई मुझे उठा देता था, लेकिन अब परिवार वाले भी समझते हैं कि वो बैठी है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना। इतनी मेरे ऊपर कृपा हुई है गुरु महाराज जी की, इस ग्रुप के माध्यम से। ये अनीता जी हैं या कौन? ममता। ममता, हाँ जी। आपका जो नाम है वो तो हमें मालूम नहीं, लेकिन आपकी आवाज जो है हमें भलेखा दे गई। हमने सोचा अनीता मुंजाल जी बोल। तो बहुत बहुत कृपा श्री गुरु माई की आप पे बनी रहे और इसी प्रकार आपकी भक्ति भी बनती रहे और श्री गुरु माई की प्रसन्नता भी आप पाते रहे। अगले सवाल के लिए अनीता गुलाटी जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। चरण वंदना दीदी जी। जय सच्चिदानंद जी। जय सना सुरेश भगत जी। पहले तो दीदी इस ग्रुप ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਜੁੜੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਦੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਨੀ ਭਈਆ ਨੇ ਨੰਬਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਦੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁੜੀਆ ਦੀ ਦੀਦੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਫਾਈਲ ਲੱਗ ਗਈ ਉੱਥੇ ਲੰਡਨ, ਉਹਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੀਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੀਤੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਕਿ ਗੁੜੀਆ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਫਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ,
ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਜੁੜੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਗੁੜੀਆ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਫਾਈਲ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਲੰਡਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਦਰਅਸਲ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰੂਹ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ गुरुमुखा दी अपनी अपनी कोई ना कोई कमाई है। बस हमने गुरुमुख को क्या किया है, आप सबकी कमाई को बाहर कर दिया है, आपके अंदर जो दबी हुई थी उसको हमने उजागर किया है, बाकी हमने कुछ नहीं किया। आपकी अपनी कमाई भक्ति की जो बाहर उजागर हुई, उसका फल आप सबको मिला। और दूसरी बात, इस ग्रुप के अंदर रूह की पुकार में न जाने कितने गुरुमुखों की दुआएं, आशीर्वाद जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, तो एक दूसरे को कोई ना कोई ब्लेसिंग निकलती है और हर किसी कोई ना कोई काम बन जाता है। तो ये सब गुरुमाई दी कृपा और उन्होंने गुरुमुखा दी भी कृपा है। सारे गुरुमुखा दा भी बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री गुरुमाई जी की कृपा सदैव तुहाडे ते बने रहे। तुहाडी गुड़िया रानी बहुत जल्दी तो जल्दी आगे बढ़े और तरक्की करे और दिन दुगना रात दुगनी हो। शुक्रिया दीदी, गुड़िया वालों भी चरण वंदना दीदी। कृपया किसी गुरुमुख को जतिन अरोड़ा जी को हो रहे हैं तो उनको पहले अनम्यूट करते हैं, वो कुछ सवाल। जतिन अरोड़ा जी, यहाँ अपना हैंड रेज कर सकते हैं आप। अनीता जी, जतिन जी शो हो रहे हैं, जतिन अरोड़ा। गिन्नी जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। दीदी जय सदानंद। जय सदानंद जी। हाँ, चीज पूछनी थी दीदी, अभी स्टार्टिंग में किसी दीदी जी ने एक बात की थी अभी कि जल रखने के लिए, एक्चुअली आई थिंक हम लोग कुटिया जाते हैं तो क्या हम लोग चरणामृत लेते हैं, हम घर में यदि कुछ आरती पूजा करते हैं तो उसमें भी कुछ ऐसा कर सकते हैं? देखो कुटिया जो है वो तो सबके लिए है, लेकिन जो घर में अपना विधि विधान से आप नित्य करेंगे जितना और जल रखेंगे, उसकी एक वाइब्रेशन होएगी और वो वाइब्रेशन जो है आपके घर में असर करेगी, जिससे कि बाहर की जो नेगेटिविटी होती है वो आपके घर में नहीं आएगी। और आपका जो घर में रखा हुआ जल है, पूजा के वक्त रखा हुआ, उस जल के अंदर भी आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन जाएगी और वो असर करेगी। जो जो जल को पिएगा उसके मन में शांति आएगी और उसके अंदर एक नम्रता भाव बनेगा और श्रद्धा प्रेम भक्ति भी जागृत होगी। इसलिए जल बनाना घर में जरूरी है। आप चाहे नित्य नेम नहीं भी करते हैं, अगर कुटिया में कराते हैं, लेकिन घर में जोत तो जगाते हैं, और जब जोत जगाते हैं उस वक्त आप थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ तो गुरु में के आगे प्रार्थना करते हैं या गुरु महिमा करते हैं, उसका भी प्रभाव उस जल में जरूर जाता है। गिन्नी जी, आप अपने आप अनम्यूट करें। गिन्नी जी। जय सच्चिदानंद दीदी। जय सच्चिदानंद जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मेरी फर्स्ट टाइम बात हो रही है और मैं अभी इस ग्रुप से 2 महीने पहले ही जुड़ी हूँ, तो मुझे इस ग्रुप में बहुत अपनापन सा फील होता है। और इससे पहले मुझे बहुत नेगेटिव थॉट्स आते थे, इवन मुझे रात को नींद भी नहीं आती थी। तो जब से मैंने भजन सिमरन शुरू करा है तो मुझे बहुत शांति और बहुत आनंद सा मिलता है, बहुत खुशी सी मिलती है अंदर ही अंदर। ये आपकी भक्ति है जो ग्रुप में आने से जागृत हुई है और वो भक्ति का असर आपके ऊपर अब होना आरंभ हुआ है। इसी प्रकार शिव में की कृपा आप पे बने और आपकी भक्ति जागृत होती रहे, दिन दुगना रात दुगनी होती रहे। ठीक है दीदी। जय सच्चिदानंद दीदी। जय सच्चिदानंद। और आप भी ग्रुप पे आते रहा करें दीदी, आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत बातें हम तो आते हैं लेकिन समय कम की वजह से अब हमारा जो एक थर्सडे का टाइम था वो हमने गुरुमुख महात्मा जी को दे दिया है और अब वो आएंगे कल, तो वो भी आपके आगे बहुत सुंदर वचन सुनाएंगे और वो भी क्वेश्चन आंसरों के जवाब देते हैं और उनके आने से भी सबको बहुत खुशी मिलती है। अब वो भी आएंगे, हमारा दिन कम होता जा रहा है इसलिए।
भक्तानी लीना जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। जय सदानंद दीदी। जय सदानंद जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जो सत्संग करते हो उससे हमारे को बहुत अच्छा लगता है। बहुत कई बार जो मन में सवाल होते हैं मतलब उनके आंसर मिल जाते हैं। और आज मेरे बेटे का बर्थडे है, आप उसके लिए ब्लेसिंग दे दो। आपके बेटे के बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारकबाद। शिव माई की कृपा सदैव बनी रहे और शिव माई के शुभ दुआ आशीर्वाद है। और आप लीना कहाँ से बोल रही हैं? दीदी मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। अच्छा, अश्विनी कुमार जी की बेटी भी लीना है, शायद हमें लगा कि शायद वो बोल रही हैं। अच्छा नहीं दीदी, मैं आपको चलो, सुनती रहती हूँ। आपसे एक बार बात भी हुई थी, फोन पर मैंने बात करी थी जब मैंने कहा था कि थोड़ी सी दिक्कत चल रही थी, तो आपसे बात भी करी थी। श्री गुरुमाई की कृपा पे बनी रहे और शुभ दुआ आशीर्वाद आपके बेटे को भी हमेशा मिलता रहे। और उसके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। हमारी ओर से भी शुभ दुआ आशीर्वाद है उस बच्चे को। और आपका बच्चा जो है दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और शुभ मंगल कार्य उसके जीवन में सदैव बना रहे। भक्तानी अचला जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। जय सच्चिदानंद दीदी, आपको चरण वंदना। सारी जय संगत सच्चिदानंद जी। सच्चिदानंद जी। दीदी इस ग्रुप से जुड़ के जो आपसे प्रेरणा मिलती है ना दीदी, जो आप अंदर से जो सवालों के जवाब देते हो ना दीदी, वो अंदर दिल तक छू जाते हैं। और फिर अगर उन वचनों के ऊपर अगर चलें तो ये ऐसे लगता है कि बस दीदी आप तो जैसे एक दवाई की पुड़िया बांध के और हमको दे देते हो, अपनी कमाई करके तुम खा लो। और उससे इतना मन को शांति मिलती है दीदी, जो आप वचन बताते हो कि ऐसे करो ऐसे। जल से दीदी बहुत मन में शांति है, ये जल से और चरण धूरी से। आपने जो बोला था कुछ दिन के लिए अभी बिल्कुल अपने आप को ढीला छोड़ दो और बिल्कुल नॉर्मल, तो उससे दीदी मेरे को बहुत फर्क पड़ा है। आपके जो वचन होते हैं ना दीदी, एक एक वचनों में गुरु के राज होता है। मैं तो ये लगता है दीदी आप कब आओ, मैं आपके चरण धो के सच में पीऊं दीदी, इतना शुक्रिया निकलता है दिल से। हम बीच में अभी भोपाल गए हुए थे, तब हम वहां पर यही सोच रहे थे कि आप शायद भोपाल के आसपास हैं तो हम आपसे मिलने आए, लेकिन हमें समय नहीं था और ना ही हम फोन कर सके आपको। और हमें लगा कि आप भोपाल के आसपास ही हैं कहीं, तो शायद आप आगरा में रहते हैं। अचला जी, ग्वालियर में है दीदी। अच्छा ग्वालियर में है। जी चलो कोई बात नहीं, जिस दिन हमारा ग्वालियर चक्कर लगेगा हम आपसे जरूर मिलने आएंगे, जरूर क्योंकि दीदी। हमारी भी इच्छा है आप जैसे गुरुमुख प्रेमियों को मिलने की। और कहीं ना कहीं हम जरूर मिलेंगे आपसे। दीदी शिव आपके में की चरण कृपा पड़ेंगे बनी हम तो रहे, धन्य हो जाएंगे। शिव आपके में का चरण शुभ कमल दुआ। आएंगे तो दीदी हम तो धन्य हो जाएंगे, आपके चरण कमल पड़ेंगे घर में तो साक्षात गुरु महाराज जी आएंगे हमारे घर तो। चलो श्री गुरु जी जब कृपा करेंगे हम जरूर मिलेंगे। समय के हिसाब से गुरु को भी जल्दी जल्दी अपने सवाल बताएं। गीता भाटिया जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। हेलो, जय वंदना दीदी। जय सदानंद जी, क्या हाल है, कैसे हो? ठीक है, फर्स्ट क्लास है। आपके आशीर्वाद से बहुत कुछ बदल गया है। और भगत जी का भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे बेटे को जोड़ा था, मेरे बेटे ने मुझे जोड़ा है। और दीदी एक और दो आशीर्वाद और मांगती हूँ आपसे कि एक मेरा बस बेटा भजन बोलने लग जाए। एक बार भजन बोला है बस उसने। और ममता भाटिया जो है उनके हस्बैंड का स्वास्थ्य ठीक हो जाए बस। वो मेरी छोटी ममता सिस्टर है। भाटिया हाँ आपकी जी सिस्टर है? हाँ जी, मेरी छोटी सिस्टर है। उनके हस्बैंड बहुत तबीयत ठीक नहीं रहती उनकी। क्या हो गया उनको? जब से इसकी शादी हुई है ना 2-3 महीने बाद ही उन्हें शुगर हो गया था। अब शुगर इतना बढ़ गया, उनका लीवर भी फैट, बहुत अब आराम ही नहीं आ रहा। सिर्फ इसको यही टेंशन है कि वो ठीक स्वस्थ हो जाए। हम उनको इलाज बताएंगे, वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। आप हमें पर्सनल फोन करेंगे ना, हाँ जी तो दीदी। हम आपको बता देंगे इलाज, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे और उसको शिव मैंने में की बोला कृपा उन पे था सदैव आपको पर्सनल बनेगी। पर्सनल फोन करे, तो कहती है मैंने सिर्फ दीदी एक बार ही दीदी का सत्संग सुना है, मुझे बहुत मन को शांति मिली है
कि मैं ना कभी भी मिलेंगे ना, मैं बहुत शुक्राना करूंगी उनका। शुक्राना श्री गुरु महाराज जी का है। और आपके बेटे के भी जो भजन गाने की जो इच्छा है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो और वो भी भजन गाए। हम तो चाहते हैं कि आगे से जो नई जनरेशन है वो भी आगे बढ़े भक्ति मार्ग में। आप अपने बच्चों को लगाएं और शिव गुरु की प्रसन्नता आपको मिलती रहेगी। और शिव गुरु का शुभ दुआ आशीर्वाद है और हमारी ओर से भी शुभ मंगल कामना बनी रहे। अब लास्ट के 2 गुरुमुख अपना अनुभव बता सकते हैं। कैरोन जी अपने आप को अनम्यूट करें। जय सदानंद दीदी जी। जय सदानंद जी। जय सदानंद सब गुरुमुखों को। दीदी जी मैं भी 2 महीने पहले ही जुड़ी हूँ आपके साथ। मैं तो ऐसे ट्रेन में बैठी थी, ट्रेन में बैठे बैठे ऐसे नंबर घुमाया, पता नहीं कैसे अनम्यूट होगी मैं यहाँ पे। फिर बस उसके बाद मैंने शुरू किया है सत्संग सुनना। बहुत अच्छा लगा है सत्संग सुनना, बहुत ज्यादा प्यार मिला यहाँ पे रूह की पुकार में। कहाँ रहते हैं आप? हाँ जी, हम पंजाब बठिंडा में। बहुत अच्छी बात है, आप ग्रुप के साथ जुड़े हैं। आप ग्रुप में जुड़े रहें और इस ग्रुप से जितना लाभ उठाना चाहें उठा सकते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हुए श्री गुरु की प्रसन्नता पाएं। श्री गुरु का शुभ दुआ आशीर्वाद आप पे सदैव बना रहे। भक्तानी कांता कतोरिया जी आप अपने आप को अनम्यूट करें। चरण वंदना दीदी। जय जय सदानंद। सदानंद जी, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ दीदी, चल रहा है। कभी यहाँ अपने घर में हूँ, कभी बेटी के घर में हूँ। अब बेटे के पास जाना है बाहर, बस एक जगह रह नहीं पाती। मेरा ध्यान कभी इधर होता है कभी उधर होता है। बस मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे को गुरु महाराज अपना अनुभव कराएं कि वो मेरे अंग संग है, जिससे मैं बेधड़क होकर अपने घर आराम से रह सकूं। आप ये पहले भी आपने बात करी थी फोन पे। आपको ये बताया था कि आपका जो अंजल है, जहां जहां का अंजल लिखा होगा आपको वहां वहां घूमना ही पड़ेगा। और ये भी शुक्र करें कि इस उम्र में आपको श्री गुरु महाराज जी घुमा तो रहे हैं, एक जगह बिस्तर पर लिटा के तो नहीं रखा ना। थैंक यू दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैं जहाँ जाती हूँ दीदी, मेरी इतनी अच्छी संगत बन जाती है कि मैंने 2-3 को नोएडा में भी उपदेश दिलाया। आपसे बात की थी मैंने। क्या है ना कि जो अच्छे गुरुमुख होते हैं ना, उनको श्री गुरु महाराज जी जगह जगह घुमाते हैं। किस लिए? क्योंकि वो जहां जहां जाएंगे अच्छाई का प्रचार करेंगे और जहां जहां जाएंगे फूलों की खुशबू की तरह महकेंगे और सबको महकाएंगे भक्ति के फूलों से और सबके जीवन में नया रंग लाएंगे। इसलिए शिव माया की कृपा है आप पे। आप इस बात को, जैसे कहते हैं दुख में से सुख ढूंढना, इसी प्रकार से ढूंढा जाता है। अगर हमारे साथ कोई भी कैसा भी समय आ रहा है उसमें ये सोचे कि हमारी भलाई है, ये शुक्र है मालिक का कि वो हमसे काम तो ले रहा है। उसने कम से कम बिस्तर पर लिटाया नहीं है, चला फिरा रहा है और जगह जगह गुरुमुखों से मिला रहा है और कई रूहों का उद्धार हमसे भी करवा रहा है। तो शिव गुरु की कृपा आप पे सदैव बनी रहे। शिव गुरु की प्रसन्नता